ये मेरा बड़ी खबर आप तक पहुंचातन गरियाबंद मुठभेड़ में 14 ले ज्यादा नक्सली ढेर हुए। छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बल मल्ला एक बड़े सफलता मिले। ओडिशा ले सटे छत्तीसगढ़ गरियाबंद बॉर्डर में ये मुठभेड़ के बेरा 14 ले ज्यादा नक्सली मल्ला मार गिराए गए हैं। ये मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सल कमांडर चलपति गलो ढेर हो गए। नक्सल कमांडर चलपति ऊपर अलग अलग राज्य के पुलिस 1 करोड़ के इनाम घोषित करे रहे। इस मुठभेड़ में ढेर हुई 60 साल के चलपति माज 10वीं तक पढ़े जौन सीसीएम पीबीएम ओडिशा स्टेट कमेटी के इंचार्ज रहे। चलपति प्रताप रेड्डी उर्फ रामाचंद्र रेड्डी उर्फ अप्पा राव के नाव ले यह जाना जाता रही। बता दें कि गरियाबंद ओडिशा बॉर्डर में सोमवार ले मुठभेड़ जारी रही। डीआरजी सीआरपीएफ और अलग अलग जिला के जो पुलिस फोर्स से यह संयुक्त ऑपरेशन में शामिल रहे। नुआपाड़ा के जंगल में नक्सली मन के जमावड़ा के खबर मिले रही। संयुक्त ऑपरेशन ये कर बाद लॉन्च करेगी। और रायपुर ले खबर जहां जवान मन के ये सफलता ऊपर सीएम विष्णुदेव साय बधाई दे है। गरियाबंद में सफल ऑपरेशन पर जवान मन ला बधाई। सीएम के कहना ये कामयाबी सराहनीय है। जवान मन के बहादुरी ला सलाम है। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त हुई। एक बार फिर वो मन दोहराई नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प लेके हमन सल्लग आगू बाड़ा तनका के तो सीएम जवान मल्ला बधाई दे हैं। गरियाबंद में सफल ऑपरेशन पर सीएम पोस्ट कर बधाई दिन लेकिन कि यह कामयाबी सराहनीय है। जवान मन के बहादुरी ला सलाम। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त हुई। नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प लेके हम सल्लग आगू बढ़ा था। पहली बार ये हुआ है कि किसी ऑपरेशन में किसी मुठभेड़ में कोई सीसी मेंबर मारा गया। मुझे लगता है कि 1 करोड़ से अधिक के इनाम इनके ऊपर सभी राज्यों को मिला करके ऐसा होगा। इस तरीके से कुल मिलाकर अभी तक 14 नक्सली इसमें ढेर हुए हैं और अभी ऑपरेशन जारी है। मुझे लगता है कि कुछ और भी सफलता इसमें मिलेगी। हथियार भी इसमें बरामद किए गए हैं। क्यों कर रहे हो ऐसा? तो ये नक्सल मोर्चा में जो जवान मल्ला सफलता मिले और पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा घलो जवान मल्ला बधाई दे। संग में ये घलो कहन के सुरक्षा कैंप आगू घलो खुले है। तो डिप्टी सीएम अरुण साव घलो नक्सल मोर्चा में मिले ये बड़े सफलता ऊपर जवान मल्ला बधाई दे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए। गरियाबंद जिले में जो सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल किया है निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। देश और प्रदेश के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा आवश्यक है। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सोगी नरेश मिश्रा ये दरी 4 लाइन में जुड़ा थे। नरेश, नक्सल मोर्चा में ये बड़े सफलता है। 14 नक्सली मारे गए हैं, वो मन के 100 बरामद कर ले गए। अभी का अपडेट ये पूरा मुठभेड़ लेके आप मन करना? देखिए, अभी भी सर्चिंग जारी है। कुल 10 टीमें छत्तीसगढ़ की तरफ से बनाई गई थी और लगभग इतनी ही टीमें उड़ीसा की तरफ से भी बनाई गई थी। तो ये संयुक्त ऑपरेशन था और इस वजह से सर्चिंग जारी है। 19 तारीख को पहले इंटेलिजेंस मिला था। 20 तारीख को छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 महिला माओवादियों के शव मिले थे और जब ये टीम आगे बढ़ी तो उसके बाद जो है उड़ीसा की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उसके साथ भी मुठभेड़ हुई है। तो अभी भी अनुमान है कि 50 से 55 की संख्या में नक्सली थे यहाँ पे
तो इनमें से बहुत से नक्सली घायल होंगे और जंगलों में मौजूद होंगे। तो आशंका बनी हुई है कि मुठभेड़ में ये आंकड़े कुछ और बढ़ सकते हैं। तो अभी सर्चिंग जारी है। कोबरा सीआरपीएफ की जो टीमें हैं वो लगातार पूरे एरिया को कवर करके रखी हुई हैं और लंबे समय से ये जो गरियाबंद की सीमा से लगा जंगल है, उद्यंती सीता नदी और सूनाबेड़ा का अभ्यारण्य का क्षेत्र जो कि उड़ीसा में पड़ता है, इस क्षेत्र में इनकी गतिविधियां थी। और विशेष बात ये कि ये जो ये सीसी मेंबर है स्टेट कमेटी उड़ीसा का चलपति, तो इसकी मौत से सबसे बड़ा झटका लगा है और ये पुलिस के लिए सबसे बड़ी सफलता में से एक है, क्योंकि इस पूरे एरिया में नुआपाड़ा में विशेष तौर पर नक्सलियों का संगठन काफी मजबूत रहा है। सीमित क्षेत्र 2 ब्लॉक हैं करीब यहाँ, लेकिन इनकी गतिविधियां यहाँ काफी ज्यादा रही हैं और जो छत्तीसगढ़ से लगा जंगल है ये इनके लिए हमेशा उपयोगी साबित रहा है। तो इस बार पहली बार एक बड़ा एनकाउंटर जिसमें उड़ीसा की जो मुखिया है, चीफ है, नक्सल कमांडर, उसकी भी मौत हुई है। तो अभी सर्चिंग जारी है। देखिए अभी हो सकता है कुछ और अपडेट्स आए। हथियार बरामद भी किए गए हैं मौके से और पुलिस को अनुमान है कि कुछ और हथियार भी मौके से मिल सकते हैं अत्याधुनिक। बिल्कुल नरेश, अभी ये बड़े सफलताओं पर सीएम के, डिप्टी सीएम के सबके बयान घलो आगो आईने और एक बात वो मन फिर दोहराइने के 2026 नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हुई। कुल मिला के ये मान लिया जाए कि जौन तरह के रणनीति के तहत हमारे जवान मन आगू बढ़ाते हैं और बड़ संख्या में नक्सली मारे जाते हैं, ये ओकरे तहत जो नहीं ये पूरा कार्रवाई होते। बिल्कुल, देखिए और ये पहली बार हो रहा है कि क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय सीधे निगरानी कर रहा है सारे ऑपरेशंस का। इंटरस्टेट ऑपरेशन में भी देखिए सफलताएं मिल रही हैं और छत्तीसगढ़ में तो सिलसिलेवार 2024 से ही ये शुरू है ये अभियान और अब 1 साल के बाद 26 पहुंचने से पहले लगता है कि करीब करीब जो क्षेत्र है वो नक्सल मुक्त कर लिए जाएंगे, क्योंकि कई शीर्ष माओवादी नेता मारे जा रहे हैं। अब देखिए स्टेट कमेटी हेड का अगर उड़ीसा में मौत होती है कि कितना बड़ा झटका है ये। मतलब एक सीसी कमेटी का मेंबर जो लगातार सैन्य ऑपरेशंस में सक्रिय था और करीब आप 4 दशक से इसकी तलाश कर रहे थे इस नक्सल कमांडर की। तो आप अंदाज लगाइए कि इस वक्त की ऑपरेशन की जो रफ्तार है वो कितनी तेज है। इस तरह का इंटेलिजेंस और संसाधनों का इस्तेमाल पुलिस रिसोर्स कर रहे हैं और इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन की स्थिति कैसी बेहतर है। और ये इस वजह से लगता है कि इस लक्ष्य के लिए जो प्रेशर है और एक समय सीमा तय है संसाधनों के साथ, सुविधाओं के साथ, उससे लगता है कि इस तरफ एक सकारात्मक या एक नतीजे के साथ जो है पुलिस और जो गतिविधियां हैं वो होती दिखाई दे रही है कि एक नतीजे तक पहुंचने की कोशिश होगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सहित जो देश के अलग अलग नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वो पूरी तरह से नक्सल मुक्त 2026 में किए जा सके। बिल्कुल नरेश साहब में नजर बना के रखे, खबर से जुड़े हर एक अपडेट हम दर्शक मन तक पहुंचा दे। बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। भारत आगू नारायणपुर ले बड़े खबर जहां नक्सली मन के गढ़ में सुरक्षा कैंप स्थापित हो। अबूझमाड़ के कोटलियार में सुरक्षा कैंप लगाए गए। 1 साल में अबूझमाड़ में ये 8वां कैंप स्थापित करे गए हैं। एसपी ग्रामीण मल्ला नक्सली मल्ले मुक्ति के आश्वासन दे। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचातन नारायणपुर ले जहां नक्सली मन के गढ़ में सुरक्षा कैंप स्थापित करे गए हैं। 1 साल में अबूझमाड़ में 8वां कैंप है। ग्रामीण मल्ला नक्सली मल्ले मुक्ति के आश्वासन दे गए हैं। बड़े खबर है कांकेर ले जहां भालू मन के उत्पात से लग जारी है। ग्रामीण मनों पर भालू हमला कर दे, 3 भालू हमला करे, घायल मन के अस्पताल में इलाज जारी है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचातन ये बेरा के कांकेर ले जब भालू मन के उत्पात से लग जारी है। ग्रामीण मन ऊपर भालू हमला कर दे, 3 भालू बताए जाते हैं कि ग्रामीणों पर हमला करे है। घायल मन ला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं जहां वो मन के इलाज जारी है। अमित चौबे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग फोन लाइन में जुड़ा थे। अमित, भालू मन के कौन तरह ले उत्पात है, ये जो घायल हुए हैं वो मतलब देख के समझे जा सकते है, कौन तरह ले काबू में करे के कोशिश ये मतलब करे जाते, वो कैसे उत्पात मचाते हैं मन भालू मन? देखिए लगातार घटनाएं जो सामने आ रही है, जैसे कि आज पूर्व पार्ट में देखने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक पे एक अजय उनका व्यक्ति निकला हुआ था और उसी बीच में भालू ने उसके ऊपर पीछे से हमला कर दिया है। सर पे गंभीर चोटें आई है। इसको चारमा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है। इससे पहले कोरा के डोगरकट्टा में जो घटना सामने आई थी, इसमें बाप बेटे की मृत्यु हुई थी। एक 1 साल का पर हमला किया था और साथ में 2 लोग और घायल हुए थे। जो लगातार जो सामने आ रही घटना, इससे कई प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। हालांकि अगर भालू की गिनती की बात की जाए तो कांकेर वन परिक्षेत्र में ही भालू की गिनती हो पाई है, जहाँ पे वन विभाग के जो कहना है कि 20 से 25 भालू जो कांकेर वन परिक्षेत्र में है और पूरे जिले की अगर बात की जाए तो सैकड़ों की संख्या में भालू है।
जो सुबह सुबह या शाम के समय ग्रामीणों पर हमला कर दे रहे हैं, रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। जनरली वन विभाग का कहना यह है कि जनवरी से लेके मार्च का जो महीना रहता है वो मादा भालू के प्रजनन का टाइम रहता है, जिससे वो काफी आक्रोशित रहती है और उनको ये लगता है कि बच्चे को तो हमला न कर दे, इसलिए ज्यादातर वो ग्रामीणों के ऊपर हमला करती है। और शहर की तरफ रुख करने का कारण ये समझ में आता है कि वो भोजन की तलाश में शहर का रुख करती है, क्योंकि लोग जो है जो भोजन के अवशेष बचते हैं उसको बाहर फेंक देते हैं, जिसको खाने के चक्कर में या तेल की सुगंध के चक्कर में, गुड़ के चक्कर में ये शहरी इलाकों को रुख करते हैं। हालांकि वन विभाग इनको सावधान रहने की सलाह दे रहा है, लेकिन जो वन विभाग की योजना है ताकि जंगली जानवर जो है शहर का रुख ना कर सके, वो सारी फेल होती नजर आ रही है और ग्रामीणों पर जो है लगातार जान का खतरा बना हुआ है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में वन विभाग ला अलर्ट रहे की जरूरत है, लोगन मतलब घलो अलर्ट रहे की जरूरत है, कोनो तरह ये जो भालू मन के आतंक होला रोके की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के हमारे कर जुड़े बन पूरे जानकारी बन। बर्तना कोरबा में हसदेव नदिया ले नरमुंड और मानव शरीर के हिस्सा बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक कुछ लड़का मन पुराना फिल्टर हाउस कना हसदेव नदिया में मछली पकड़त रहीन। यही बेरा ये मला नदिया में बोहात एक थैला मिलिस। लड़का मन थैला ला नदिया ले बाहर निकाल के जब बोला खोलिन तब वो मन के होश उड़ा गिस। थैला में नरमुंड और इंसान के कलाई की एक टुकड़ा कुछ कपड़ा में लपेट के रखे गए रहिस। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर ले है। नरमुंड के शिनाख्त करे मां यानी पहचान करे मां पुलिस जुटे हुए है। मोहल्ले के बड़े लोग देखे तो उसके अंदर ऐसे लगा कि एक कोई मानव मुंडी है। इस सूचना पर फिर पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची और एफएसएल यूनिट के हमारे प्रभारी हैं, उनके साथ में सीएसपी मीणा साहब हैं, इक्का साहब हैं। यहाँ उसका पंचायत नामा बनाया गया है और अब इसे पीएम के लिए भेजा जाएगा। कोरबा में नाबालिग पहाड़ी कोरबा ले गैंगरेप और ट्रिपल मर्डर के 5 दोषी ला कोर्ट रहा फांसी और 1 दोषी ला उम्र कैद की सजा सुनाए। घटना 29 जनवरी 2021 के है। पहाड़ी कोरबा परिवार संतराम मंझवार के मवेशी मल्ला चराए के काम करत रहिस। बगैर रुपया नहीं मिले मां पहाड़ी कोरबा और संतराम के बीच विवाद हुए रहिस। एकर बाद परिवार काम छोड़ के घर लौटे के फैसला करिस। 29 जनवरी 2021 के रोज परिवार अपन घर वापस लौटत रहिस। ये बेरा संतराम अपन साथी मन के संग वहां पहुंचिस और घर छोड़े के बाद कही के बाइक में बैठालिस और सुनसान जगह में ले गिस, जहां आरोपी पलिता पहाड़ी कोरबा युवक ला शराब पिलाइस और फिर ओकर आगू ही बेटी के संग गैंगरेप के वारदात ला अंजाम दिस। जब पिता विरोध करिस तो डंडा और पत्थर ले हमला कर ओकर हत्या कर दिस। एकर बाद आरोपी सबूत छिपाए भर बेटी और नातिन के घलो हत्या कर दिस और वहां ले भाग खड़े हुए। न्यायालय ने इसमें 23 साक्ष्यों का कथन लिया और उभय पक्ष के अधिवक्ताओं का तर्क श्रवण किए। 5 आरोपी उनको मृत्युदंड से दंडित किया गया और 1 आरोपी जो है उमा शंकर यादव उसे आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया। अवैया नगरी निकाय और पंचायत चुनाव ला लेके पार्टी सक्रिय। चुनाव मैदान में कूदे ले पहले बिलासपुर में बीजेपी के संभागीय बैठक के आयोजन हुई। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन मंत्री पवन साहा संभाग के पार्टी नेता और पदाधिकारी मन के बैठक ले। जमा नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी के संग अवैया रणनीति और कार्य योजना पर चर्चा करेगी। सेमा दावेदार मन की अनुशंसा के संग जल्दी प्रत्याशी मन के चयन करे के निर्णय लेगी। बैठक के बाद बीजेपी नेता बताएंगे सुनिश्चित करेगी कि प्रत्याशी मन के चयन लेके मंडल जिला और संभागीय समिति की अनुशंसा के संग नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के पार्षद अध्यक्ष और जिला पंचायत के प्रत्याशी जल्दी तय करे जाएं। संग ही प्रदेश सरकार जो काम करे हैं और स्थानीय मुद्दा ला लेके जनता के बीच वो मन जाए। तो 25 या 26 तारीख तक मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे हमारे प्रत्याशियों की नगर पंचायत के पार्षद अध्यक्ष, नगर पालिका के पार्षद अध्यक्ष, नगर निगम के पार्षद अध्यक्ष और इसके साथ जिला पंचायत हम घोषणा करेंगे और मैं ऐसा समझता हूँ कि 26 तारीख तक ये सारी प्रक्रिया हम पूर्ण कर लेंगे। चर्चा के उपरांत में एक हमारे जो संभागीय कमेटी बनी है आज उसकी बैठक की गई है और उसमें हम लोगों ने तारीख का सब तय किए हैं और ये सब बैठक करने के बाद में चयन प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो जाएगी प्रत्याशियों के और प्रारंभ करने के बाद में उसको अंतिम रूप दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के तारीख के ऐलान हो चुके हैं। तारीख की घोषणा के संग ही पंचायत में घलो चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे नजर आने लगे है। कोरिया जिला के बैंकुंठपुर जनपद पंचायत अंतर्गत अवैया रनी ग्राम पंचायत में आजादी के बाद ले अब तक सबो चुनाव निर्विरोध हुए हैं। नेशनल हाईवे 43 के नजदीक मौजूद ये ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच और सबो पंच आपसी सहमति और सामंजस्य ले एक ही जगह बैठ के तय होते। नाव तय होने के बाद एक ही सेट में लोग नामांकन जमा करते हैं और आरक्षण के हिसाब से यहाँ सबो पद ऊपर निर्वाचन हो जाते। ये पंचायत की जनसंख्या 1835 है, जेमा लगभग 1500 मतदाता हैं। वर्तमान में राम रसीला यहाँ ले सरपंच है। गांव के जमींदार योगेश शुक्ला के पत्नी गीता शुक्ला उप सरपंच है। रनई गांव छत्तीसगढ़ में एक मिसाल पेश करे है। सब गांव वाले एकत्रित होकर इसी परिसर में इस बार सरपंच आप थे, इस बार सरपंच रहेंगे, उप सरपंच रहेंगे या सरपंच रहेंगे। जो आरक्षण है शासन के रोस्टर नियमों का पालन करते हुए हम लोग इसी परिसर में संपन्न कराते हैं। और की आज़ादी के बाद आज 50 वर्षों से ऊपर समय से यहाँ पंचायत चुनाव ही नहीं हुआ। तो रनई गांव के लोगन मन एकता की मिसाल पेश करे हैं और ये एक बड़े बात है। आज़ादी के बाद ने यहाँ सोचा कि निर्विरोध सबो चुनाई होते, यानी जिला गांव के लोगन चुन लेते, वो फाइनल हो जाते, कोनो विरोध नहीं हुआ है। आपसी सामंजस्य ले पंचायत के चुनाई ये मन करते हैं।